हेलो फ्रेंड्स, हमने पढ़ा था इंटरनेट लेयर। पिछले जो लेक्चर में है वो हमने पढ़ा था इंटरनेट लेयर। देन अब हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे। व्हाट इज इंटरनेट लेयर, क्या वर्किंग है इसकी। पहले तो इसमें आईपी प्रोटोकॉल हम यूज करते हैं जिसको बोलते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसको बोलते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये आईपी एड्रेस होता है। आईपी एड्रेस आपके जो मोबाइल फोन का आईपी एड्रेस है। जैसे हम इंटरनेट यूज करते हैं, ठीक है, जैसे आप अभी इंटरनेट यूज कर रहे हैं वो कैसे यूज कर रहे हैं, ठीक है। वो हम किससे वो इंटरनेट जो आप यूज कर रहे हो वो आप आईपी एड्रेस के थ्रू ही यूज कर रहे हैं। आईपी एड्रेस के थ्रू ही, मतलब आपने कोई एक पैकेज परचेज किया है तो आपको आईपी एड्रेस भी अलॉट होगा, ठीक है। दैट मीन्स ये कि आईपी एड्रेस आपको अलॉट हो रहा है, ठीक है। दैट इज आईपी प्रोटोकॉल। इसकी अब रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या होती है। आईपी एड्रेसिंग प्रोवाइड करवाना, आपको लॉजिकल एड्रेस प्रोवाइड करवाना होस्ट एड्रेस पे जिसको हम बोलते हैं आईपी एड्रेस। और इंटरनेट प्रोवाइड करवाएगा हायर लेयर पे जो आपको आइडेंटिफाई करेगा कि आपका नेटवर्क में इंटरनेट है या नहीं है। और आपको वो रूट भी प्रोवाइड करवाएगा। आपको अगर कोई डेटा ट्रांसमिट करना है तो उसको परफेक्ट रूट प्रोवाइड करवाएगा, शॉर्टेस्ट रूट प्रोवाइड करवाएगा। उसके बाद है आपका होस्ट टू होस्ट कम्युनिकेशन। वो होस्ट टू होस्ट कम्युनिकेशन करता है डेटा को, पाथ को, डेटा को ट्रांसफर करने के लिए आपको एक पाथ प्रोवाइड करवाता है। होस्ट टू होस्ट मतलब पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन करता है। डेटा एनकैप्सुलेशन एंड फॉर्मेटिंग। डेटा एनकैप्सुलेशन एंड फॉर्मेटिंग का मतलब ये है कि वो एक्सेप्ट करता है डेटा को। आईपी प्रोटोकॉल क्या करता है, एक्सेप्ट करता है डेटा को फ्रॉम द ट्रांसपोर्ट लेयर से। देन उसके बाद जो आईपी प्रोटोकॉल है वो इंश्योर करता है कि डेटा सेंड हो गया है, रिसीवर को सेंड एंड रिसीव सिक्योरली वो सेंड हो गया है, उसकी फॉर्मेटिंग में तो कोई चेंज नहीं आया है। इट एनकैप्सुलेट द डेटा, फिर वो एनकैप्सुलेट करता है डेटा को इनटू मैसेज में जिसको हम बोलते हैं आईपी डेटाग्राम। फ्रेगमेंटेशन एंड रीअसेंबली, जो हमने पढ़ा था पहले कि फ्रेगमेंटेशन कैसा होता है, उसका रीअसेंबल हम उसको कैसे करते हैं, मतलब उसको फ्रेगमेंट्स में कैसे डिवाइड करते हैं, उसकी साइजेस को इम्पोज कर देते हैं, वो हम करते हैं इसमें। इसको बोलते हैं मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट, ठीक है। डेटाग्राम को हम इसकी साइज को हम क्या करते हैं, इम्पोज कर देते हैं, लिमिटेड इम्पोज कर देते हैं, उसको हम बोलेंगे मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट। उसके बाद डेटा जो है उसको फिर इम्पोज करके छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में डिवाइड करके फिर रीअसेंबल करके आप उसको ट्रांसफर करते हैं रिसीवर साइड पे। ओरिजिनल मैसेज उसको रीअसेंबल करके मिल जाता है। और ऑल फ्रेगमेंट्स आर रीअसेंबल टू फॉर्म एन ओरिजिनल मैसेज। जो जितने भी फ्रेगमेंट्स हैं उनको वो रीअसेंबल करके एक फॉर्म में ऑर्गेनाइज हो जाता है। राउटिंग, आपको रूट प्रोवाइड करवाता है ये थ्रू लैन मैन वैन के थ्रू। लोकल एरिया नेटवर्क सच एज जो भी लैन वैन मैन होते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, ये सारे आपको डायरेक्ट डिलीवरी करवाते हैं इनके थ्रू। ये सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी करवाता है। आईपी डेटाग्राम करता है सेंड, इनडायरेक्टली सेंड होता है। This can accomplished by routing by IP datagram through various devices such as routers। इसमें वेरियस डिवाइसेस हम यूज करते हैं जिसको हम राउटर्स बोलते हैं। आईसीएमपी प्रोटोकॉल। आईसीएमपी प्रोटोकॉल जो आपका है वो हम कहाँ यूज कर रहे हैं इसको, नेटवर्क लेयर के अंदर। नेटवर्क लेयर के अंदर हमने ये यूज किया है आईपीएमसी स्टैंडर्ड फॉर इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। इट इज मैकेनिज्म यूज्ड बाय द होस्ट और राउटर्स टू सेंड नोटिफिकेशन रिगार्डिंग डेटाग्राम प्रॉब्लम बैक टू द सेंडर। ये क्या कर रहा है, इसको हम बोल रहे हैं इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। इंटरनेट के अंदर वो मैसेज को कैसे कंट्रोल करता है, दैट इज कॉल्ड आईसीएमपी।
इसका मैकेनिज्म क्या है, ये होस्ट और राउटर्स को सेंड करता है नोटिफिकेशन रिगार्डिंग डेटाग्राम प्रॉब्लम बैक टू द सेंडर। अगर कोई मतलब एक बार एक तरह से एक्नॉलेजमेंट देता है, नोटिफिकेशन देता है कि आपका डेटा जो है उसमें प्रॉब्लम आ रही डेटाग्राम में, उसको वापस रीसेंड करें सेंडर के थ्रू, ये वो नोटिफिकेशन आपको प्रोवाइड करवाता है। ये डेटाग्राम ट्रेवल फ्रॉम रूट टू रूट, राउटर टू राउटर डेटाग्राम ट्रेवल करता है अंटिल इट रीच इट डेस्टिनेशन, जब तक वो अपने डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच जाए। इफ ए राउटर इज अनएबल टू राउट द डेटा बिकॉज of some unusual conditions such as disable link, a link is in fire or network congestion, then the ICMP protocol is used to inform the sender that the datagram is undeliverable। आईसीएमपी प्रोटोकॉल क्या करता है, ये क्या करता है, किसी भी अनयूजेबल कंडीशन में आपका जैसे लिंक डिसेबल हो रहा है, डिवाइस खराब हो गया है, जल गया है, नेटवर्क कंजेक्शन हो रहा है, कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो इन सब की इंफॉर्मेशन कौन देता है, वो कि आपका डेटाग्राम डिलीवर नहीं हो रहा है, इन सब की इंफॉर्मेशन कौन देगा, इन सब की इंफॉर्मेशन आईसीएमपी प्रोटोकॉल देगा कि इसमें ये प्रॉब्लम आ रही है, इसमें ये प्रॉब्लम आ रही है। वो सेंडर जहां से डेटा भेजा है वो इसको इंफॉर्मेशन देगा कि ये डिलीवर नहीं हुआ है ड्यू टू दिस रीजन, वो रीजन भी लिख के देगा कि इस रीजन से वो डिलीवर नहीं हुआ है। An ICMP protocol mainly used in two terms में हम इसको यूज करते हैं, ICMP test, ICMP reply। ICMP test is used to test whether the destination is reachable or not। हम इसको टेस्ट करते हैं कि आपका डेस्टिनेशन रीचेबल है या नहीं, आप पहुंच सकते हैं या नहीं, उस पर पहले हम टेस्ट करके देखते हैं। फिर रिप्लाई में क्या आएगा, ICMP reply is used to check whether the destination device is responding or not। फिर उसके बाद हम चेक करते हैं, टेस्ट तो हमने कर लिया कि हम वहां पहुंच पाएंगे नहीं पहुंच पाएंगे, उसके बाद हम रिप्लाई का वेट करते हैं चेक करने के लिए कि डेस्टिनेशन डिवाइस पे अगर वो रिस्पॉन्ड करता है या नहीं करता है, ये दोनों चीजें हम चेक कर लेते हैं, फिर ये डेटा भेजते हैं। द कोर रिस्पॉन्सिबल फॉर ICMP protocol is to report the problem, not correct them। The responsible of the correction lie with the sender। अगर कोर रिस्पॉन्सिबल है ICMP प्रोटोकॉल को रिपोर्ट द प्रॉब्लम, जो भी रिपोर्ट है प्रॉब्लम है रिपोर्ट में, उसको करेक्ट करने में, और वो करेक्शन लाई करता है सेंडर पे, सेंडर ही उसको करेक्ट करके भेजेगा। या तो आपने उसमें बहुत बड़ी फाइल सेंड कर दी है, या फिर ईमेल एड्रेस सही नहीं है, तो कोई भी रीजंस हो सकते हैं। आईसीएमपी कैन सेंड द मैसेज ओनली टू द सोर्स की तरफ से ही मैसेज सेंड होगा, बट टू द इंटरमीडिएट राउटर्स बिकॉज द आईपी डेटाग्राम कैरिड द एड्रेसेस ऑफ सोर्स एंड डेस्टिनेशन बट नॉट ऑफ द राउटर देन इट पास टू। राउटर्स उसको पास नहीं कर सकता, वो सेंडर के थ्रू ही डेटा ट्रांसमिट होगा। ARP प्रोटोकॉल, ARP प्रोटोकॉल होता है ये स्टैंडर्ड फॉर एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, इसको हम एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल बोलते हैं। ARP इज ए नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल, नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल होता है विच इज यूज टू फाइंड फिजिकल एड्रेस फ्रॉम द IP एड्रेस। ये क्या करता है, IP एड्रेस के अंदर ही आपका फिजिकल एड्रेस क्या करता है, ढूंढता है, मतलब मैक एड्रेस ढूंढता है, ठीक है। The two terms are mainly associated with the ARP protocol, ARP request और ARP reply। रिक्वेस्ट में क्या होता है, व्हेन ए सेंडर वांट टू नो द फिजिकल एड्रेस ऑफ द डिवाइस इट ब्रॉडकास्ट द आर्प रिक्वेस्ट टू द नेटवर्क। ये क्या करता है, सेंडर ये चाहता है कि मुझे पता हो फिजिकल एड्रेस उस डिवाइस का, तो ये क्या करता है, ब्रॉडकास्ट कर देता है रिक्वेस्ट को नेटवर्क के अंदर। फिर रिप्लाई में क्या होता है, एवरी डिवाइस अटैच टू द नेटवर्क, हर एक डिवाइस किसी न किसी नेटवर्क से अटैच होता है, विल एक्सेप्ट द ARP रिक्वेस्ट। वो अगर ARP रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करता है देन वो प्रोसेस करता है रिक्वेस्ट को, बट ओनली रिसिपेंट रिकॉग्नाइज, बस वो ही रिसिपेंट रिकॉग्नाइज कर सकता है जिसका IP एड्रेस हमें पता है, ठीक है। एंड सेंड बैक इट फिजिकल एड्रेस, या फिर फिजिकल एड्रेस पता हो इन फॉर्म ऑफ आर्प रिप्लाई में। द रिसिपेंट ऐड द फिजिकल एड्रेस, वो फिजिकल एड्रेस ऐड करके बोथ टू इज कैश मेमोरी एंड द डेटाग्राम हेडर में वो अपना फिजिकल एड्रेस ऐड करके आपको भेज देगा। जिस सिस्टम से उसने डेटा को भेजा है उस सिस्टम का आपके पास क्या आ जाएगा,
फिजिकल एड्रेस। जैसे मैंने बल्क में ईमेल एड्रेसेस भेजे, अगर मैंने उसको रिप्लाई किया तो ही उसके पास आईपी फिजिकल एड्रेस जाएगा। जिस आईपी एड्रेस से मैंने सेंड किया है, तो वो किसी ना किसी डिवाइस से तो सेंड किया होगा, तो उस डिवाइस का फिजिकल एड्रेस उसके पास चला जाएगा, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे वो कंप्यूटर। ट्रांसपोर्ट लेयर। अब ट्रांसपोर्ट लेयर क्या काम करता है? ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। तो द ट्रांसपोर्ट लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर reliability, flow control, correction of data which is being sent over the network। ये क्या रिस्पॉन्सिबल होता है? रिलायबिलिटी के लिए, फ्लो कंट्रोल के लिए, करेक्शन ऑफ डेटा के लिए, विच इज बीइंग सेंड ओवर द नेटवर्क, पूरे नेटवर्क के ऊपर। द टू प्रोटोकॉल यूज्ड इन द ट्रांसपोर्ट लेयर, टू प्रोटोकॉल हम यूज कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर, आर यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल एंड ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। जो हमने ट्रांसपोर्ट लेयर के, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है, इसी से ही डेटा का ट्रांसफर होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स हैं। ये यूडीपी, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, इट प्रोवाइड कनेक्शन लेस सर्विस एंड एंड टू एंड डिलीवरी ऑफ ट्रांसमिशन। ये कनेक्शन लेस सर्विस होती है, ये कनेक्शन स्टैब्लिश नहीं करता है, डायरेक्ट कनेक्शन लेस सर्विस प्रोवाइड करवाता है, डायरेक्ट कनेक्शन स्टैब्लिश करता है। इट इज अनरिलायबल प्रोटोकॉल एज इज डिस्कवर्ड द एरर बट नॉट स्पेसिफाई द एरर। ये अनरिलायबल प्रोटोकॉल होता है, ये डिस्कवर तो करता है एरर को, बट स्पेसिफिक नहीं करता कि एरर है, ठीक है, और वापस रीसेंड नहीं करता। यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल डिस्कवर द एरर एंड आईसीएमपी प्रोटोकॉल रिपोर्ट द एरर। आईसीएमपी प्रोटोकॉल क्या करता है? रिपोर्ट करता है कि किस टाइप का एरर आ रहा है टू द सेंडर दैट यूजर डेटाग्राम हैज बीन डैमेज्ड, और वो बताता है कि यूजर डेटाग्राम जो है वो डैमेज्ड हो गया है। UDP consists of the following field: source port address, destination port address, total length, checksum। सोर्स पोर्ट एड्रेस क्या होता है? सोर्स का पोर्ट एड्रेस क्या होगा? द पोर्ट एड्रेस इज द एड्रेस ऑफ द एप्लीकेशन प्रोग्राम दैट हैज क्रिएटेड द मैसेज। destination port address, the destination port address is the address of the application program that received the message। जहाँ जहाँ से प्रोग्राम भेजा जा रहा है, जहाँ से आपका डेटा को सेंड किया जा रहा है, क्रिएट किया जा रहा है मैसेज को, वो पोर्ट एड्रेस होता है आपका। और जिसको सेंड, जो भी रिसीवर है उसने रिसीव किया है, उसको उसको हम डेस्टिनेशन पोर्ट एड्रेस बोलते हैं। टोटल लेंथ, डेटाग्राम की लेंथ कितनी होगी टोटल? इट डिफाइन द टोटल नंबर ऑफ बाइट्स of the user datagram in bytes। checksum, the checksum is a 16-bit field using an error detection। checksum हम error detection के लिए यूज में लेते हैं, ठीक है। एरर डिटेक्ट करता है चेकसम, हम चेक पॉइंट्स लगा देते हैं तो ये एरर डिटेक्ट करता है। उसके बाद है यूडीपी। यूडीपी डज नॉट स्पेसिफिक विच पैकेट इज लॉस्ट। यूडीपी कोई स्पेसिफिक नहीं करता है कि पैकेट लॉस्ट हो गया है। यूडीपी कंटेन ओनली चेकसम, चेकसम लगा देता है ओनली। इट डज नॉट कंटेन एनी आईडी ऑफ ए डेटा सेगमेंट्स, कोई आईडी जनरेट नहीं करता, बस चेकसम लगा देता है कि कहाँ पे क्या एरर आ रही है। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, टीसीपी, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है। ये रिलायबल भी होता है और कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल होता है। इट प्रोवाइड ए फुल ट्रांसपोर्ट लेयर सर्विस to applications। It create a virtual circuit between the sender and receiver, and it is active for the duration of a transmission। TCP is the reliable protocol as it detect the error and retransmit the damaged frames। Therefore, it ensure all the segments must be received and acknowledged before the transmission is considered to the completed and virtual circuit is discarded। इसमें क्या होता है कि सेंडर टू रिसीवर एक वर्चुअल सर्किट क्रिएट करता है और उस ड्यूरेशन में, एक्टिव ड्यूरेशन में वो डेटा को ट्रांसफर करता है। वर्चुअल सर्किट क्रिएट करने के बाद डेटा सेंडर टू रिसीवर ट्रांसफर होता है। ये क्या करता है? ये डिटेक्ट करता है एरर फ्री पार्ट डिटेक्ट करता है और उसको ट्रांसफर करता है। अगर कोई फ्रेम डैमेज हो गया उसको रीट्रांसमिट भी करता है, एरर को डिटेक्ट करने के बाद उसको रीट्रांसमिट करता है।
ठीक है, therefore ensures all the segment must be received and acknowledged before the transmission is considered to be complete and virtual circuit is discarded. कंप्लीट होने के बाद रिसीवर के पास रिसीव हो जाता है, देन उसको एक्नॉलेजमेंट मिल जाता है और वर्चुअल सर्किट उसके बाद डिस्कार्ड हो जाता है। ठीक है, एट द सेंडिंग एंड TCP divide the whole message into smaller unit known as segments, and each segments contain a sequence number which is required for reordering the frame to form an original message. ये क्या करता है कि सेंडिंग एंड पे क्या होता है, जो टीसीपी है वो डिवाइड करता है होल मैसेज को स्मॉल यूनिट्स में, जिनको हम सेगमेंट्स बोलते हैं, और ईच सेगमेंट में एक सीक्वेंस नंबर कंटेन करके रखता है विच रिक्वायर्ड फॉर रिकॉर्डिंग द फ्रेम। वो रिक्वायर्ड होता है रिकॉर्डिंग फ्रेम्स को रिकॉर्डिंग करने के लिए, टू फॉर्म एन ओरिजिनल मैसेज में कन्वर्ट करने के लिए। एट द रिसीविंग एंड टीसीपी कलेक्ट ऑल द सेगमेंट्स, वो सारे सेगमेंट्स को कलेक्ट करता है और रीऑर्डर करता है, देन बेस्ड ऑन सीक्वेंस नंबर के अकॉर्डिंग उसको रीऑर्डर करता है और रिसीवर को रिसीव हो जाता है। एप्लीकेशन लेयर, देन उसके बाद हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन लेयर। एन एप्लीकेशन लेयर इज द टॉप मोस्ट लेयर इन द टीसीपी आईपी मॉडल। ये टॉप मोस्ट लेयर होती है टीसीपी आईपी मॉडल के अंदर। It is a responsible for handling high level protocol issue of representation। ये हायर लेवल प्रोटोकॉल होता है जो हमें रिप्रेजेंटेशन में हेल्प करता है। कैसे रिप्रेजेंटेशन होगा उसका उसमें, क्योंकि ये तीन चीजों से मिलकर बनती है, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर। तो तीनों के पार्ट इसमें मिक्स होंगे, तो तीनों चीजें इसमें आएंगी। दिस लेयर अलाउ द यूजर टू इंटरैक्ट विद द एप्लीकेशन, के साथ इंटरैक्ट करता है, अलाउ करता है यूजर को इंटरैक्ट करने के लिए। when one application layer protocol want to communicate, जब एक application layer protocol communicate करना चाहती है with another application layer के साथ, it forwarded data to the transport layer। फिर वो क्या करती है, उस layer को transport layer में transfer layer को forward कर देती है। There is an ambiguity occur in the application layer. Every application cannot be placed inside the application layer except those who interact with the communication system. For example, text editor cannot be considered in application layer, while web browser using HTTP protocol to interact with the network, where HTTP protocol is an एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल। एचटीटीपी प्रोटोकॉल हम इसमें यूज करते हैं। एचटीटीपी प्रोटोकॉल होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये प्रोटोकॉल हम इसमें यूज करते हैं टेक्स्ट एडिटिंग के लिए। इसमें टैग्स लिखे जाते हैं, उससे एक वेब पेज डिजाइन होता है, वो हम यूज करते हैं एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल के अंदर। Following are the main protocols used in an application layer। हम बहुत मेन जो एप्लीकेशन लेयर है उसके अंदर जो इम्पोर्टेंट प्रोटोकॉल्स हैं वो हम यूज करते हैं। ये प्रोटोकॉल्स कहाँ कहाँ यूज आते हैं, क्या काम होता है इनका, वो पढ़ेंगे हम। HTTP stands for Hypertext Transfer Protocol। ये Hypertext Transfer Protocol है। This protocol allow us to access the data over the World Wide Web। इसमें ये प्रोटोकॉल अलाउ करता है डेटा को वर्ल्ड वाइड वेब एक्सेस करने के लिए, क्योंकि आपका जो वेब पेज होता है वो HTTP के थ्रू ही बना हुआ होता है। इट ट्रांसफर द डेटा इन द फॉर्म ऑफ प्लेन टेक्स्ट। इसका जो डेटा ट्रांसफर होता है वो प्लेन टेक्स्ट पे होता है, ऑडियो वीडियो ये सारी चीजें में हम इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं। इट इज known as hypertext transfer protocol as it has the efficiency to use in a hypertext environment where there are rapid jump from one document to another। इजीली हम रैपिड जंप कर सकते हैं, जैसे हमने कोई वेबसाइट खोली है, अलग अलग टैब्स खोले हैं, उस टैब्स को हम इजीली दूसरे टैब में जंप कर सकते हैं रैपिडली। इतना हाइपरलिंक एनवायरनमेंट मिलता है, मतलब एक आपने वेबसाइट खोली, उसमें अलग अलग टैब्स हैं, तो उसमें हाइपरलिंक लगा होता है, हाइपर टेक्स्ट लगा होता है, जिससे आप दूसरे पेज पे जंप कर लेते हैं। SNMP stands for Simple Network Management Protocol। It is a framework used for managing the devices
on the internet by using the TCP/IP protocol suite. SMTP स्टैंड करता है सिंपल टेक्स्ट नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। ये क्या कर रहा है, नेटवर्क मैनेज कर रहा है, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट कर रहा है। ये फ्रेमवर्क यूज करके मैनेज करता है डिवाइसेस को इंटरनेट ऑन द इंटरनेट बाय यूजिंग TCP/IP प्रोटोकॉल सूट। SMTP stands for Simple Mail Transfer Protocol. मेलिंग में ये प्रोटोकॉल हेल्पफुल होता है। द TCP/IP प्रोटोकॉल दैट सपोर्ट द ईमेल इज नोन एज सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, ईमेल करना होता है जो हमें सिंपल, उसको हम सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल बोलते हैं। दिस प्रोटोकॉल इज यूज टू सेंड द डेटा टू अनदर ईमेल एड्रेस। फिर इस प्रोटोकॉल को वो यूज करता है सेंड करने के लिए टू अनदर ईमेल एड्रेस पे। DNS DNS होता है, DNS स्टैंड्स फॉर डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम सिस्टम बोलते हैं इसको। एंड IP एड्रेस इज यूज टू आइडेंटिफाई द कनेक्शन ऑफ ए होस्ट टू द इंटरनेट यूनिकली। ये क्या करता है, IP एड्रेस प्रोवाइड करवाता है आइडेंटिफाई करने के लिए। इंटरनेट उसको यूनिकली बनाता है क्योंकि हर एक इंटरनेट यूजर के पास अपना अपना IP एड्रेस होता है। But people prefer to use the names instead of addresses. Therefore, the system that map the name to the address is known as domain name system. जब हम वेबसाइट पे कोई भी वेबसाइट बनाते हैं, इंटरनेट पे कोई वेबसाइट बनाते हैं, तो वेबसाइट बनाने के लिए आपको डोमेन परचेज करना पड़ता है। उस डोमेन का कोई ना कोई नाम होता है, बिना नाम के आप डोमेन परचेज नहीं कर सकते हैं। तो जैसे मैंने कोई डोमेन परचेज किया है किसी भी नाम से, जैसे jagoindia.com, ठीक है, तो jagoindia.com ये आपको मिलना चाहिए। ये जो मैंने बोला है जागो इंडिया, तो ये आपको नेम मिलना चाहिए। अगर वो किसी और ने ले रखा है तो आप नहीं ले सकते, तो आपको नाम चेंज करना पड़ेगा। जागो इंडिया 1, जागो इंडिया 2, ऐसे करके आपको कुछ और नाम लेना पड़ेगा। वो डोमेन आपको परचेज करना पड़ेगा और फिर आपका IP एड्रेस उस डोमेन पे क्रिएट हो जाएगा। Telnet. It is an abbreviation for terminal network. It establishes the connection between the local network and remote computer in such a way that the local terminal appeared to be terminated terminal at the remote system. तो हमने पढ़ा इसमें DNS, ठीक है। DNS SMTP DNS डोमेन नेम सिस्टम होता है। डोमेन नेम सिस्टम दैट मीन्स कि डोमेन परचेज कर लिया उसने, ठीक है, डोमेन परचेज करके हम उसको IP एड्रेस दे देते हैं, उससे वो आपका जीमेल डोमेन नेम से अकाउंट क्रिएट कर सकता है। दैट मीन्स .org.com, तो ये कुछ भी आप ऑर्गेनाइजेशन के लिए .org होता है, .in होता है, in.com, co.in, ये आप डोमेन परचेज करने के बाद उनसे आप अपनी ईमेल IDs बना सकते हैं। टेलनेट, it is an abbreviation for terminal network. It establishes the connection between the local computer and remote computer such as a way that the local terminal appear to the terminal at the remote system. Telnet क्या होता है आपका, एक तरह से एब्रिविएशन टर्मिनल नेटवर्क होता है। ये स्टैब्लिश करता है कनेक्शन बिटवीन द लोकल कंप्यूटर और रिमोट कंप्यूटर के साथ एक कनेक्शन स्टैब्लिश करता है। लोकल टर्मिनल कनेक्शन करता है रिमोट सिस्टम, जैसे आपका रिमोट कंट्रोल होता है, टीवी से कनेक्ट होता है, वही टेलनेट होता है। FTP स्टैंड्स फॉर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है जो फाइल ट्रांसफर करने में हेल्पफुल होता है। FTP is a stands internet protocol used for transmitting the files from one computer to another. ये क्या करता है, ट्रांसफर करता है फाइल one computer to another. उसके बाद है एड्रेसिंग। एड्रेसिंग फोर टाइप्स की एड्रेसिंग होती है। 4 level of addressing are used in an internet employing
the TCP/IP protocol: physical addressing, logical addressing, port addressing and specific addressing. तो जो हम इसमें टॉपिक पढ़ेंगे कौन कौन से एड्रेसिंग है: फिजिकल एड्रेसिंग, लॉजिकल एड्रेसिंग, पोर्ट एड्रेसिंग एंड स्पेसिफिक एड्रेसिंग। अब इसमें सबसे पहले है एड्रेसेस इन टीसीपी आईपी। कौन कौन से एड्रेस हुए: फिजिकल एड्रेस, लॉजिकल एड्रेस, पोर्ट एड्रेस, स्पेसिफिक एड्रेस। ये 4 टाइप्स के एड्रेस हम पढ़ेंगे। अब 4 टाइप के एड्रेस होते हैं इसमें। जो फिजिकल एड्रेस होता है वो मैक एड्रेस होता है। ये जो फिजिकल एड्रेस होता है वो मैक एड्रेस होता है। लॉजिकल एड्रेस होता है वो आईपी एड्रेस होता है। पोर्ट एड्रेस होता है जो आप डिवाइस कनेक्ट है जिस पोर्ट पे उसका एड्रेस होता है, या कोई और स्पेसिफिक एड्रेस आपको देना होता है वो होता है। ठीक है। उसके बाद रिलेशनशिप ऑफ द लेयर एंड एड्रेसेस इन टीसीपी/आईपी। एप्लीकेशन लेयर के अंदर जो हम टीसीपी/आईपी के अंदर रिलेशनशिप पढ़ते हैं एड्रेसिंग की, सबसे पहले है फिजिकल लेयर। ठीक है, फिजिकल लेयर, लॉजिकल लेयर, पोर्ट एड्रेस, स्पेसिफिक एड्रेस, ये एड्रेसिंग हम इसके अंदर पढ़ रहे हैं। फिजिकल लेयर के अंदर क्या एड्रेस आएगा: फिजिकल एड्रेस आएगा जो मैक एड्रेस होता है। फिजिकल और डेटा लिंक लेयर एक ही लेयर है जिसमें हम फिजिकल एड्रेस में मैक एड्रेस या फिजिकल नेटवर्क होता है, अंडरलाइन हम फिजिकल नेटवर्क को करते हैं। लॉजिकल एड्रेस नेटवर्क लेयर में आता है जिसको आईपी एंड अदर प्रोटोकॉल्स बोलते हैं। आईपी एड्रेस या कोई प्रोटोकॉल हम यूज कर रहे हैं वो लॉजिकल एड्रेस में आ जाता है। पोर्ट एड्रेस आपके ट्रांसपोर्ट लेयर में होता है, क्योंकि हम डेटा का जो ट्रांसफर कर रहे हैं वो ट्रांसपोर्ट लेयर से ही करते हैं। तो ट्रांसपोर्ट लेयर से हम डेटा का ट्रांसफर कर रहे हैं, वो किस पोर्ट के थ्रू, उसका क्या एड्रेस है, वो एड्रेस एसएमटी, एससीटीपी, टीसीपी, यूडीपी, ये इनमें पोर्ट एड्रेस मेंशन होता है। सबके अलग अलग पोर्ट एड्रेस होते हैं। जैसे टीसीपी का 2021 पोर्ट एड्रेस होता है। तो ये एड्रेस के बिना डेटा ट्रांसफर नहीं होता। हर एक प्रोटोकॉल का एक पोर्ट एड्रेस होता है। एप्लीकेशन लेयर प्रोसेस में स्पेसिफिक एड्रेस कोई हम डालना चाह रहे हैं, उसका नाम डालना चाह रहे हैं या कुछ फॉरवर्ड करना चाह रहे हैं उसको, तो उसमें स्पेसिफिक एड्रेस आएगा। तो ये आपका अलग अलग रिलेशनशिप है लेयर्स की एड्रेसिंग के साथ में। In figure 2.19, a node with physical address 10 and a frame in node with physical address 87. The two nodes are connected by a link bus topology LAN. As the figure show, the computer with physical address 10 is sender and the computer with physical address 87 is the receiver. देखिए इसमें क्या हो रहा है, ये फिजिकल एड्रेस है। ठीक है, ठीक है, ये फिजिकल एड्रेस है, ये सोर्स एड्रेस है 10। ठीक है, और ये डेस्टिनेशन एड्रेस है। इसके हेडर के अंदर ये स्टोर है, जहां से सेंडर के हेडर के अंदर ये स्टोर है, जिसमें एक सोर्स एड्रेस है आपका 10 और डेस्टिनेशन एड्रेस है 87। ये डेटा है, ये टेलर है। ठीक है, यहाँ से डेटा सेंड किया है। इस सेंडर का जो पोर्ट एड्रेस है वो 10 है। ठीक है, उसके बाद उसके बीच में जो नोड्स आते हैं वो अलग अलग नोड्स हैं, उससे मूव करते हुए वो जाता है, बस टोपोलॉजी की तरह वर्क करता है। ठीक है, जो आपके इंटरमीडिएट नोड्स बीच में आ रहे हैं उनको वो फॉलो करते हुए जाएगा। जैसे ये यहाँ से ट्रांसफर हुआ, ठीक है, यहाँ से ट्रांसफर हुआ, इसके पास जाएगा, इससे चेक करेगा, ये पोर्ट 28 से चेक करेगा कि ये डेस्टिनेशन एड्रेस इसके डेस्टिनेशन एड्रेस से मैच हो रही है। अगर वो मैच नहीं हो रही है तो पैकेट इज ड्रॉप्ड, पैकेट आगे मूव कर जाएगा और वो ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है, फिर ये 53 के पास गया है, यहाँ पे वो चेक करेगा कि मेरा पोर्ट एड्रेस मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है, सोर्स एड्रेस डेस्टिनेशन एड्रेस मैच हो रहा है नहीं हो रहा। तो यहाँ पे इसको, ये जो है ये आपके डेस्टिनेशन एड्रेस है। डेस्टिनेशन एड्रेस आपका पोर्ट एड्रेस भी हो सकता है या कुछ भी हो सकता है। तो 10 भी नहीं है आपका डेस्टिनेशन एड्रेस, 28 भी नहीं है, 57 भी नहीं है। फिर वो रिसीवर के पास पहुंचता है तो उसका 87 वो डेस्टिनेशन एड्रेस आपका 87 है, तो वो 87 को डिलीवर कर देता है डेटा। तो ऐसे ये डेटा मूव करता है, बस टोपोलॉजी के साथ में ही मूव करता है। टर्मिनल्स लगे होते हैं कॉर्नर्स पे, वो मूव करेगा, हर एक इंटरमीडिएट नोड्स को चेक करेगा कहीं ये डेटा इसका तो नहीं है, इसका तो नहीं है। जहाँ पे उसको डेस्टिनेशन एड्रेस मिल जाएगा वहां पे वो डिलीवर कर देगा। दैट इज फिजिकल एड्रेस।
Most local area network use a 48-bit, 60-bit, 6-byte physical address returned in 12 hexadecimal digit. Every byte 2 hexadecimal digits is separated by a colon as below. ये जो है 48 बिट का होता है लोकल एरिया नेटवर्क, फिजिकल एड्रेस उसका क्या होता है 12 हेक्साडेसिमल में होता है या 6 बाइट्स होता है। ये आपका जो है 1 बाइट है, ये 1 बाइट है, ये 1 बाइट है, टोटल 6 बाइट है। हेक्साडेसिमल डिजिट्स हैं ये, ठीक है, 12 हेक्साडेसिमल डिजिट है, 6 + 6 12 हेक्साडेसिमल डिजिट्स है। इनको इस कॉलम कॉलम के अकॉर्डिंग इसको डिवाइड किया जाता है। ऐसा आपका आईपी एड्रेस होता है। फिगर 2.20 show a part of an internet with two routers connected 3 LANs. Each device, computer or router has a pair of addresses, logical and physical, for each connection. In this case, each computer is connected to only one link and therefore has only one pair of addresses. Each router, however, is connected to 3 networks, only 2 are shown in the figure. So each router has 3 pairs of address, one for each connection. देखिए ये आईपी एड्रेस है, ये डेटा लिंक लेयर है, ठीक है। यहाँ पे सेंडर है, ये सेंडर ने डेटा किसको भेज रहा है वो देखिए, ये सेंडर है, ये अपर लेयर है जिसमें डेटा है, ये नेटवर्क लेयर है जिसमें डेटा के साथ और भी चीजें हैं, ये डेटा लिंक लेयर है। ये 3 लेयर्स हैं इसमें जो सेंडर के पास है। सेंडर के थ्रू, लैन के थ्रू वो डेटा मूव कर रहा है, ठीक है। जो जो उसके अंदर डेटा है, एपी डेटा नेटवर्क लेयर और डेटा लिंक लेयर के साथ जो भी डेटा था वो उसके साथ मूव करेगा और वो जाएगा एक राउटर के पास, राउटर के पास जाएगा, राउटर टू नेटवर्क टू अनदर नेटवर्क, दूसरा नेटवर्क उसने कनेक्ट किया, उसके बाद वो आगे चला गया। ये इसका फिजिकल एड्रेस है, ठीक है। उसका फिजिकल एड्रेस चेंज हो गया यहाँ पे क्योंकि राउटर उसका रूट चेंज हो गया, तो उसका फिजिकल एड्रेस देखो यहाँ पे चेंज हो गया। उसके बाद वो दूसरी लाइन के पास गया, उसका फिजिकल एड्रेस वही है। फिर वो राउटर के पास गया, राउटर 2 के पास गया, तो उसने फिर उसका फिजिकल एड्रेस चेंज कर दिया है। देखिए फिजिकल एड्रेस चेंज, ऐसे वो लैन 3 पे गया है, फिर वो डेटा लिंक लेयर और उसका वो फिजिकल एड्रेस कितना है, वही है, लैन के थ्रू वो आगे मूव करा है, उसके बाद वो फिजिकल एड्रेस वही है और अपर लेयर और वो रिसीवर को रिसीव हो जाता है। नेटवर्क राउटर क्या करता है, आईपी एड्रेस को चेंज कर देता है, मतलब अलग अलग नेटवर्क में जाके उसका आईपी एड्रेस चेंज कर देगा, फिजिकल एड्रेस चेंज कर देगा। जैसे मैंने यहाँ से सेंड किया है लैन के थ्रू, तो वो उसका डेटा तो वही होगा लेकिन उसका वो फिजिकल एड्रेस बार बार चेंज कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो राउटर है नेटवर्क है, दूसरा अनदर नेटवर्क है, यहाँ पे भी अनदर नेटवर्क है, तो आगे इसके थ्रू मूव कर रहा है और वो मूव करते करते आप उसका फिजिकल एड्रेस चेंज कर रहा है। चेंज करने के बाद जो रिसीवर को रिसीव होगा वो उसी का डेटा होगा, उसी डेटा वही डेटा होगा और उसी आईपी एड्रेस में वो पहुंचेगा। उसके बाद है फिगर 2.21 शो टू कंप्यूटर्स कम्युनिकेटिंग versus the internet. The sending computer is running 3 processes at this time with the port address A, B, and C. The receiving computer is running 2 processes at this time with the port address J and K. Process A in the sending computer need to communicate with process J in the receiving computer. The note that all through physical address change from hope to hope, logical and port address remain the same from the source to destination. अब ये पोर्ट एड्रेस है, ये ए है, सेंडर है, ए बी सी डी इसके सेंडर के यूजर्स हैं, ठीक है, ए बी सी डी, ठीक है। ये डेटा है, अलग अलग लेयर्स हैं, एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर, जो टीसीपी आईपी की जो लेयर्स होती है वो इंटरनेट से कनेक्ट हुआ, डेटा ट्रांसफर हुआ, ठीक है, वही डेटा उसी सीक्वेंस में मूव करेगा और रिसीवर को मिल जाएगा, लेकिन वो मिलेगा जे और के।
मतलब यहाँ से वो डेटा सेंड हो रहा है इस पोर्ट एड्रेस से, तो उसका पोर्ट एड्रेस क्या है फिर चेंज हो जाएगा, जो भी उस डेटा को सेंड करेगा उसका पोर्ट एड्रेस वो वाला हो जाएगा और उस पोर्ट एड्रेस पे उसको रिसीव हो जाएगा। The physical address will change from hope to hope, but logical address usually remain the same. Physical address हम change हो जाता है hope to hope, मतलब एक root to another root, physical address change हो जाता है, but logical address usually remain same ही होता है। logical address से change नहीं हो सकता, वो same ही होता है। उसके बाद एक port address is a 16-bit address is represented by one decimal number as shown। जो आपका पोर्ट एड्रेस होता है 16 बिट का होता है। 16 बिट पोर्ट एड्रेस रिप्रेजेंटेड एज ए वन सिंगल नंबर। ये 16 बिट पोर्ट एड्रेस है। ये आपका जो है इसको हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं, ये हम बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे तो 16 बिट एड्रेस रिप्रेजेंट करेगा। अब ये डेसिमल फॉर्म में है तो ये पोर्ट एड्रेस है। तो हर किसी के पोर्ट एड्रेस अलग अलग होते हैं। जैसे HTTP का पोर्ट एड्रेस 51 है, ऐसे करके हर किसी के पोर्ट एड्रेस अलग अलग होते हैं। सबके पोर्ट एड्रेस अलग अलग होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग डेटा ट्रांसफर होता है। जो भी प्रोटोकॉल्स होते हैं उनके अलग अलग पोर्ट एड्रेस होते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कितने तरह के एड्रेस पढ़े हमने। एक तो लॉजिकल एड्रेस, फिजिकल एड्रेस, पोर्ट एड्रेस, स्पेसिफिक एड्रेस। फिजिकल एड्रेस आपका मैक एड्रेस हुआ, लॉजिकल एड्रेस आपका आईपी एड्रेस हुआ, और पोर्ट एड्रेस आपका जिस डिवाइस पे आपको भेजना है, उस जिस पोर्ट से वो ट्रांसफर हो रहा है वो पोर्ट एड्रेस हुआ। तो फिजिकल एड्रेस होप टू होप ट्रांसफर हो जाता है, बट आपका आईपी एड्रेस चेंज नहीं होता है। तो यही चीज इसमें बताई गई है। ठीक है, हमने अभी तक क्या पढ़ा इसमें, सबसे पहले हमने पढ़ा था इस पूरे चैप्टर में, हमने सबसे पहले पढ़ा ओएसआई लेयर। ओएसआई लेयर की 7 लेयर्स होती हैं, फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर। ये 7 लेयर्स हमने पढ़ी, जिसमें से नीचे की जो 3 लेयर्स थी, बॉटम लेयर, वो आपकी हार्डवेयर लेयर्स हैं। ठीक है, जो ट्रांसपोर्ट लेयर है हार्ट ऑफ द ओएसआई लेयर है, और नीचे की जो लेयर्स हैं वो डेटा का फॉर्म बिट फॉर्म में होता है फिजिकल लेयर में, फिर सेगमेंट फॉर्म में, फिर डेटाग्राम फॉर्म में, ऐसे करके अलग अलग फॉर्म होते हैं उसके, फिर पैकेट फॉर्म में। ठीक है, और ऊपर की जो लेयर्स होती हैं उसको हम सॉफ्टवेयर लेयर बोलते हैं। 3 जो लेयर्स होती है ऊपर की, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ये तीनों हार्डवेयर लेयर्स, सॉफ्टवेयर लेयर्स होती हैं। इसमें सारे सॉफ्टवेयर पे वर्क होता है, ये सारी चीजें होती हैं। और हमने उसमें पढ़ा था टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल, क्योंकि वो ओएसआई मॉडल तो हम स्टडीज में पढ़ते हैं बेसिकली, लेकिन जो टीसीपी आईपी मॉडल है वो हम यूज करते हैं कंप्यूटर में। जैसे मैं अभी पढ़ा रही हूँ आपको इंटरनेट के थ्रू, तो मैं क्या कौन सा प्रोटोकॉल यूज कर रही हूँ, टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल यूज कर रही हूँ। वो मेरे इंटरनेट के साथ में ही मुझे प्रोवाइड होता है, उसके बिना आप इंटरनेट पे वर्क नहीं कर सकते, इंटरनेट नहीं चला सकते, उसके बिना आप काम नहीं कर सकते। तो वो सारी चीजें उसमें होती हैं। उसके बाद उसके अलग 4 लेयर्स थी, क्योंकि हमने जो 7 लेयर्स हैं उनको मर्ज करके 4 लेयर्स में कन्वर्ट कर दिया। 4 लेयर्स को मैं लास्ट की जो 2 लेयर्स होती हैं उसको मर्ज करके हम एक लेयर बनाते हैं। उन दोनों लेयर्स का एक ही काम होता है। ठीक है, नेटवर्क एक्सेस लेयर, फिर उसके बाद हम नेटवर्क लेयर पढ़ते हैं, उसको इंटरनेट लेयर भी बोलते हैं। देन उसके बाद ट्रांसपोर्ट लेयर, और फिर सबसे पहले एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर ऊपर की 3 लेयर्स का मर्ज है, जिसमें सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन